श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए राशि एकत्र करते हुए कुछ भावुक क्षणों को कार्यकर्ताओं ने किया साझा। जोड़ी हुई राशि से गुल्लक से निकालकर पैसे लाते थे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश में समर्पण राशि एकत्र की गई। नजफगढ़ दिचाऊकोला गांव में एकत्र राशि को आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों को सौंपने के लिए दिचाऊ गांव में सभा की गई, जिसके मुख्य कर्णधार रहे दिचाऊकोला निवासी सुखचैन। समर्पण राशि एकत्र करने के दौरान सुखचैन ने उन बातों को भी बताया जिसमें श्रद्धालुओं की भावना को देखकर वो भावुक भी हो गए थे। तो जब हम गांव में गए, हम दलितों की बस्ती में गए, हरिजनों की बस्ती में गए, पिछड़ों की बस्ती में गए, और इतना आदर, इतना भाव। हमें कहीं चाय के लिए पूछा जाता, कहीं भोजन का समय हो गया है, भाई भोजन करना है आपको, कहीं हमें लड्डू खिलाए गए, और इतना भाव, ऐसा लग रहा था जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का झंडा उठाए हुए कुछ वानर यहाँ गलियों गलियों में भटक रहे हैं। मैं अनेकों अनुभव बताना चाहता हूँ। ये महावीर जी हैं, शरीर बड़ा कष्ट में है, मेरे ख्याल में 1 मिनट भी सीधा खड़ा नहीं हो सकते। मैंने इनसे चर्चा की, मैंने कहा जी आपके मोहल्ले में समर्पण का कार्यक्रम करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, मैं जब तक मेरा शरीर अलो करेगा मैं चलूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम युवा होकर भी थक गए, लेकिन ये पूरा रास्ता खड़े खड़े हर गली में, हर चौखट पर जाकर अभी यहाँ पर अमित जी आए नहीं हैं, वो दिव्यांग हैं। हम उनके घर गए तो वो हमारे साथ चल पड़े, और ऐसे साथ चले मानो वानर की तरह से, वो हनुमान जी का रूप उन्होंने धर लिया हो, और दौड़ दौड़ के उन्होंने हर चौखट को खटखटाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सज्जन के हम घर गए, हमने चौखट खटखटाई, तो वहां से अंदर से माता जी आई। हमने कहा माता जी नमस्कार, साहब है क्या घर? तो उन्होंने कहा वो मेडिटेशन के लिए किसी कार्यक्रम में गए हैं, और मेरे ख्याल में 10-15 दिन का उनका कैंप है, वो आज नहीं आ पाएंगे। तो मैंने कहा माता जी हम समर्पण के लिए आए हैं। बोली राशि बताओ। हमने कहा माता जी राशि के लिए हम नहीं आए, जो इच्छा हो 10 रुपए से लेकर जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। उन्होंने हमें कुछ राशि दी, हम बड़े सेवा भाव से उसको लेकर आ गए। लेकिन 2 दिन के पास मेरे पास फोन आता है, कहाँ हो भाई? मैंने कहा साहब मैं तो नजफगढ़ हूँ, आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है जी, घर आता हूँ मैं आधा घंटे। वो मेरे पास घर आए। मैंने कहा कि भाई जो है समर्पण राशि तो आपकी हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे भाव से कुछ और नहीं। ऐसे उदाहरण है। एक लड़का प्रवीण है, शायद आप जानते भी हो, बापोगढ़ी में एक है, ये रोहित जी मेरे साथ थे उस दिन। वो लड़का पैरालाइसिस है, उससे उठा भी नहीं जाता, वो व्हील चेयर पर चलता है, और सारा दिन फोन का रिचार्ज करने में, किसका लड़का है? प्रताप का लड़का। सारा दिन फोन का रिचार्ज करता है, उसमें 2 रुपए बचते हैं, किसी में 2.5 रुपए बचते हैं, किसी में 5 रुपए बचते हैं। लेकिन भाव देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से उन्होंने कहा अरे रामदूत अंदर आओ, मैं भी आपके साथ एक चित्र लेना चाहता हूं। और उस चित्र के साथ उन्होंने अपनी समर्पण राशि दी। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकता है, वो भी अपना समर्पण कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक घर में गए, तो हमने कहा बताओ भाई, तो उसने कहा आप बताओ किस लिए आए? मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ये राशि लिखवा दो। पीछे से उसकी माता जी आती है, उन्होंने कहा क्या लिखवाया है? तो वो कहा माता जी इतने नहीं भाई, मेरा बटवा खा ले, उसमें और पैसे। ये भाव अगर किसी को देखने को सुनने को मिला, मुझे बड़ा संकोच था। गांव में जाऊंगा, दर भटकूंगा, भिखारी बनूंगा, पर कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोहे आवे नहीं है लाज। उस परमार्थ के कारण, उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कारण जब मैंने झोली फैलाई, मैं हर चौखट पर गया। मैं अनुभव बताना चाहता हूँ, गुरु जी सामने बैठे,
इन्होंने दूर से आवाज लगाई, अरे सुखचैन आओ। मगर आज शिष्य नहीं, आज देव रामदूत बनकर आया है, सुखचैन कुछ दान कीजिए। और उन्होंने कहा बताओ सुखचैन, मगर सुखचैन नहीं बताएगा। आपकी अंतरात्मा में जो राम बैठा है, वो राम जो गवाही देगा। वो प्रधान ताराचंद जी जा रहे थे कहीं मोटरसाइकिल पर, प्रधान जी हमारे पुरानी आरडब्ल्यू, मैंने आवाज लगाई तो उन्होंने मास्टर जी ने कहा, अरे ताराचंद हम तो मित्र हैं, जो मैंने दिया है वही तुम राशि दोगे। इन्होंने कहा नहीं भाई, जो मेरा राम कहेगा मैं वो राशि दूंगा। रोहित जी कहा, बोला मेरा समर्पण हो गया। मैंने कहा यहाँ काम का अंत नहीं होता। बोला भाई साहब काम बताओ। मैंने कहा काम ये है कि हर चौखट पे जाना है। और इन्होंने उसी दिन से लगातार 5 दिन की छुट्टी ली और ये निकल पड़े। मैं एक और प्रश्न बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं भाई साहब पर्ची कटवाने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है जी कटवाओ। उन्होंने अपनी समर्पण राशि दी और समर्पण राशि देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी जो पीढ़ियां मुझे याद हैं, उन्होंने 5-6 पीढ़ियों के नाम बताए। उस पीढ़ी से लेकर आज जो पीढ़ी विद्यमान है उस तक अपना समर्पण करवाया जी। और उसके बाद भी मैंने कहा एक समर्पण और कीजिए। उन्होंने उनसे मैंने निवेदन किया कि एक समर्पण और कीजिए, जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जो संतान आपकी आएंगी, श्री राम के नाम से एक समर्पण उनका भी कीजिए। ऐसे एकत्रित करते समय इतना भी जो है देखने में आया, अगर घरों में चंदा लेने गए तो कुछ स्कूल जाने वाले विद्यार्थी भी उन्होंने कहा कि अपनी जो है वो जोड़ी हुई राशि से गुल्लक से निकाल कर पैसे लाते थे कि हम मंदिर में हम भी सहयोग करना चाहते हैं, मंदिर निर्माण के लिए हम भी सहयोग करना चाहते हैं। तो छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक सभी का पूर्ण सहयोग रहा मंदिर निर्माण की राशि एकत्रित करना। धन्यवाद। 492 साल के बाद लगभग 15 पीढ़ियां गुजर गई ये इंतजार करते कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और उन पीढ़ियों के तपस्या और 86 युद्धों के बाद लगातार इतनी शहादतें दी गई। और आज इससे खुशी की बात नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जय श्री राम। ये राम जन्मभूमि पे जो भव्य मंदिर बन रहा है, सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा जो हिंदू समाज की तरफ से थी वो फलीभूत होने जा रही है। तो उसमें हमारे गांव की, जैसा कि अभी विस्तार से बताया गया इस कार्यक्रम में, कि हर जाति, हर वर्ग, हर विभाग, हर व्यक्ति इसमें सब ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। किसी ने कोई संकोच, एक भी, जैसा कि अभी रिपोर्ट मिली कि गांव में एक भी चौखट, एक भी दरवाज़ा, एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने निराश लौटाया हो। सब ने अपने समर्पण के साथ ये योगदान किया। यही बहुत बड़ी बात है। और ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है, ये विश्व भर में हमारी हिंदू धर्म की एक थाती के रूप में, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति के प्रतीक के रूप में, भव्य रूप में खड़ा होगा। और दुनिया के जो दर्शनीय स्थान हैं, जैसे किसी धर्म के लिए कोई मक्का मस्जिद हो सकती है, किसी के लिए कोई रोम हो सकता है, उसी प्रकार से अयोध्या का मान सम्मान स्थापित होगा। और अयोध्या दुनिया भर के तीर्थ स्थलों में एक प्रमुख स्थान के रूप में सबसे ऊपर होकर के उभरेगी। और दुनिया भर में जो भी हिंदू बसे हुए हैं वो सब का उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान भाव है, बहुत ज़्यादा समर्पण है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिवोशन है। तो हमारे गांव का ये जो तुच्छ सा हम कर पाए, इसके लिए हमें भी गर्व है। और विशेष रूप से वर्तमान पीढ़ी के तो सभी जो आज की इस शुभ घड़ी में जीवित हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशी का विषय है, क्योंकि हमारे पिछली बहुत सारी पीढ़ियां इसके लिए लड़ती रही। और आगे आने वाली पीढ़ियों को तो सिर्फ दर्शन का ही
अनुभव हो पाएगा। इस प्रकार से समर्पण निधि हम कर पाए, ये हमारा विशेष सौभाग्य है। ये परमात्मा ने, राम ने हमें ऐसा प्रेरित किया और राम की प्रेरणा से ही जो थोड़ा बहुत हम कर पाए, उसे परमात्मा का आशीर्वाद हमारे पूरे गांव पर रहेगा। प्रभु श्री राम हमेशा गांव के 36 बिरादरी के हर व्यक्ति का विकास के लिए हर व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे, शांति के लिए, संपन्नता के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जितना हम कर पाए प्रभु राम के चरणों में, वो हमारी तरफ से सह आदर पूरे सम्मान भाव के साथ समर्पित। आज दिचाऊ गांव की तरफ से जो राम मंदिर के लिए समर्पण निधि में योगदान जो दिया गया, उसमें लगभग 7,97,400 रुपये नगद और चेक से हमने इन समर्पण निधि के जो भी सेवक थे उनको सौंपी है। और मेरे पूरे जो दिचाऊ वार्ड से है वो लगभग 25 लाख के करीब राशि राम मंदिर समर्पण निधि में जाएगी। और पूरे गांव ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हर गांव से, हर घर से, हर परिवार से, हर जाति से इसमें पूरा सहयोग मिला। और भव्य राम मंदिर की नींव जो कि पीछे प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम उनके भव्य मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। मेरा नाम संजीव शर्मा और आज हमारे गांव में आरएसएस वालों की तरफ से कुछ गेस्ट आए थे, जो हमने एक समर्पण राशि जो इकट्ठी की गांव की तरफ से, वो हमने सम्मानपूर्वक उनको दी है। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही उल्लास का, उमंग का और एक खुशी का दिन है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसे ही बना रखे, ऐसे सक्षम बनाए रखे, ताकि हम ऐसे ऐसे काम जीवन में और भी करते रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। सबको जय श्री राम। मैं राजीव कौशिक। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जो हमारे गांव ने एक समर्पण निधि के रूप में बहुत अच्छी राशि दिल खोल के आज अपना सहयोग किया है। यहाँ पर आज हमारे कुछ गेस्ट आए थे, उनको समर्पण किया है। करीबन 8 से 9 लाख रुपए हमने यहाँ से गांव से इकट्ठे करके दिए हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार सभी को, मैं सुनील शौकीन। और आज जो धनराशि एकत्रित हुई है वो भावनाओं से भावनाओं को जोड़ने का काम था, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस चीज़ को याद रखेंगी कि किस प्रकार भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। ये कार्यक्रम पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि के तत्वावधान में संपन्न हुआ। और जैसा हमने सोचा था कि देश के 5.25 लाख गाँवों तक हम पहुँचेंगे, उसमें सफल हुए हैं। इसमें आज जो नाहरगढ़ ज़िला है, नजफगढ़ को हम नाहरगढ़ बोलते हैं, उसमें 48 गांव हैं। मुझे लगता है कि कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव से हमें समर्पण नहीं मिला हो। प्रत्येक जाति बिरादरी के लोगों ने, सभी राम भक्तों ने मिलकर के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और गांव-गांव में राम भक्तों की टोली घूमी। उसी गांव के, जिस गांव में गए हम, उन्हीं गांवों के, चाहे मंदिर से या गुरुद्वारा से, सभी ने इसका सहयोग किया। और वहाँ की जो समिति बनी हुई थी मंदिर की, उस समिति वालों ने इसमें सहयोग करते हुए घर घर जा कर के इसमें समर्पण निधि ली। और आज यहाँ पर दिचाऊ गांव में हम आए हुए हैं। दिचाऊ गांव के जो मंदिर में यहाँ के सुखचैन जी हैं और भी यहाँ के गणमान्य पंचायत के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने एकत्र होकर के हमें 7.5 लाख से ज़्यादा की निधि समर्पण जो लिया था गांव से, वो आज हमें सौंपा है। और हम गांव का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि गांव की सारी जात बिरादरियों ने बहुत सहयोग किया है और बढ़ चढ़ के भाग लिया है। चाहे इसमें छोटा परिवार हो, चाहे बड़ा परिवार हो, चाहे कोई भी जात बिरादरी हो, सब ने इसमें भाग लिया है। तो इसलिए ये मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, बहुत भव्य मंदिर बनेगा और विश्व का सबसे विशाल मंदिर बनेगा और हमारे सामने ही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। चंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें